ज्ञान निर्माण में जिस प्रकार से एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से पाठ्यचर्या निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हम अध्ययन करेंगे टीचर्स रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, शिक्षक को करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते समय छात्र की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले जब अगर शिक्षक करिकुलम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र की क्या क्या आवश्यकता है। छात्र की आवश्यकताओं की जानकारी वो समाज से प्राप्त कर सकता है और जिन छात्रों को वो पढ़ा रहा है जिस विद्यालय में, वहां से भी उस प्रकार की जानकारी वो ले सकता है कि यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं छात्र, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। दूसरा है, शिक्षक को छात्र को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में देखना चाहिए। जब शिक्षक छात्र को पढ़ाता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक का मुख्य कार्य है छात्र को शिक्षण देना। तो इस प्रकार से शिक्षक को यहाँ एक्टिव रखा जाए। जो भी शिक्षा दी जा रही है, जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है, उसमें छात्र सहभागिता को ध्यान में रखा जाए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षण कार्य के अंदर मोटिवेट किया जाए, छात्र आगे से आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। तो इस प्रकार का करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहा होता है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाए कि छात्र की उसमें सहभागिता, अर्थात जो करिकुलम है वो सहभागिता केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करने वाले तथ्यों, प्रयोगात्मक कार्यों को भी करिकुलम में स्थान दिया जाना चाहिए। इस बात को भी शिक्षक ध्यान में रखे। नेक्स्ट है, जो करिकुलम है वो लोकल नॉलेज, एनवायरनमेंट, वहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है, वर्क एंड एक्सपीरियंस, कार्य और अनुभव, इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आदि से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक का इंटरेस्ट, फिजिकल एबिलिटी, जनरलाइजेशन की क्षमता बढ़ाने वाले तथ्यों को भी करिकुलम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए और शिक्षक पाठ्यचर्या का निर्माण करें। नेक्स्ट है, शिक्षक को करंट जो चैलेंज है, वर्तमान जो समसामयिक बदलाव हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए और उन्हें भी पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट है, करिकुलम का जो कंटेंट है, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो एज, ये सब जो है, ये सब छात्र के स्तर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए और पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। वहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनको भी महत्व देते हुए और उन्हें भी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ के लिए शिक्षा, जिसके लिए शिक्षा दी जा रही है, अर्थात छात्र को शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो जो शिक्षा में जिसे भी सम्मिलित किया जाए वो सब वैल्यूएबल हो और मान्यताओं से युक्त होनी चाहिए। जैसे हमारी जो वैल्यूएबल मान्यताएं जो हैं, मौलिक या मूल्यों पर आधारित जो मान्यताएं, जैसे कि बालक के अंदर ईमानदारी, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, इन सब के भाव का विकास होना चाहिए। तो इन सभी को भी करिकुलम में शिक्षक सम्मिलित करें। नेक्स्ट है, समसामयिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम बनाने वाली पाठ्यचर्या होनी चाहिए कि वर्तमान जो युग है इसमें वैश्वीकरण का युग है और इसमें सभी में प्रतिस्पर्धा की भावना, आगे बढ़ने की भावना है। तो इस भावनाओं को छात्रों में भी डेवलप किया जाए और करंट जो नॉलेज है उसे प्रदान की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षक को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा
टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या के निर्माण में टीचर किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कहाँ कहाँ वह पाठ्यचर्या का निर्माण करने में और पाठ्यचर्या के संचालन में अपनी इस भूमिका को निभाते हुए और करिकुलम का आगे ट्रांजेक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, निर्माण करता है और उसका संचालन करता है।